सबके साथ में साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ में। उत्तराखंड से खबर, जहां पर उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी ने जानकारी दी है। आज टनल से आ सकती है अच्छी खबर। सीएम धामी के द्वारा यह जानकारी मुहैया करवाई गई है। तेजी से टनल में ड्रिलिंग का काम जारी है। 53 मीटर तक पाइप जा चुका है। सीएम धामी ने जानकारी दी है 57 मीटर पर सफलता संभव है। लगे हैं और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी 52 मीटर अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है, अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। और इस बीच उत्तरकाशी टनल से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मजदूरों के परिवार को तैयार रहने को कह दिया गया है। कपड़े बैग तैयार रखने को मजदूरों के परिवार वालों को कह दिया गया है। और अभी कुछ देर पहले आप सुन भी रहे थे किस तरीके से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये जानकारी दी जा रही थी कि अब बस कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग का प्रोसेस का काम बचा है और खुशखबरी आज आ सकती है। ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे सहयोगी अक्षय राय बने हुए हैं। अक्षय राय, फिलहाल हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर है कि प्रार्थनाओं का दौर जारी है और क्योंकि कुछ ही मीटर बचा हुआ है तमाम महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। लेकिन पहले तस्वीरें दिखा देता हूं टनल की। इसी टनल में तमाम लोग फंसे हुए हैं और उनको बचाने की कवायद लगातार प्रशासन कर रहा है कि कैसे जल्दी से जल्द रेस्क्यू किया जाए। ये कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 मीटर का डिस्टेंस और बाकी है, लेकिन मैनुअल खुदाई चल रही है इसलिए उसमें देरी हो रही है। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में जो महिलाएँ हैं वो अपने तरीके से प्रार्थना कर रही हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि कुशल मंगल बाहर आने चाहिए बस। हाँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना कर रहे हैं कुशल मंगल बच्चे बाहर आने चाहिए। शाम तक आ जाएगी बस। कुशल मंगल शाम तक आ जाएगी। कुछ अपनी भाषा में कुछ गा करके बता। जी बिल्कुल। हम जो आ रखे हैं, हम गंगोत्री से आ रखे हैं और हम गंगा माई से बार बार प्रार्थना भी कर रहे हैं। और आज भी हम यहाँ पे जब हमने दृश्य देखा है यहाँ का, तो हम यहाँ पे हमने कहा चलो अपने आंखों से देख के आते हैं। तो टीवी के माध्यम से हम देख ही रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो वहीं पे देख के आते हैं। तो मैं गंगा मैया के मतलब थोड़ा प्रार्थना करूँगी यहाँ पे, 2 लाइन बोलूँगी। तो गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू देनी वे जय, यमुनोत्री की यमुना माँ भगवती तू देनी वे जय, गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू देनी वे जय। देखिए, तो प्रार्थनाओं का दौर जारी है। जिस तरह से ये तमाम महिलाएं मातृशक्ति जो हैं वो भी प्रार्थना कर रही हैं। और निश्चित रूप से आप लोग जो प्रार्थना करती हैं तो गंगा मैया सुनती हैं। हाँ, सुनती है। हाँ, यमुना भी सुनती हैं। यमुना माँ, गंगा सब सुनती। बाहर आने चाहिए। जल्दी लगता है कि बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शाम को बाहर आ जाएगा। हमारे बच्चा लोग सब बाहर आ जाएगा। तो देखिए, अपने पारंपरिक तरीके से साक्षी आप देख सकते हैं कि ये तमाम महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं अपने तरीके से भगवान को मनाने की, बाबा बौखनाथ को मनाने की, गंगा मैया और यमुना को मनाने की। ठीक है अक्षय, फिलहाल दुआओं का दौर लगातार जारी है। दूसरी तरफ प्रयास किए जा रहे हैं। खुशी की खबर बस कुछ ही देर में आ सकती है। लौटूंगी आपके पास। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें इस बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। रुक करते हैं, क्या कुछ हो रहा है। सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा तथा नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी किया। एक कुशल मंत्री के रूप में श्री आशुतोष टंडन की प्रयागराज कुंभ 2019 के भव्य आयोजन, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं नगर विकास के कार्यक्रमों में
एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका थी। प्रदेश की राजनीति में उनका लंबा रिश्ता रहा है। राजनीतिक गुण उन्हें विरासत में मिले थे। छात्र जीवन से ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर इकाई के उपाध्यक्ष बनने के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। पार्टी संगठन के कार्यों का उन्हें गहरा अनुभव था। एक कर्मठ तथा समर्पित नेता के रूप में उनका योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा। श्री आशुतोष टंडन की छवि एक सरल और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में थी। हर वर्ग में वे लोकप्रिय थे। स्नेह से लोग उन्हें गोपाल जी के नाम से पुकारते थे। एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ तथा प्रदेश के विकास में उनका विशेष योगदान रहा। कॉमर्स एवं बैंकिंग क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे श्री शिव अन्नपूर्णा ट्रस्ट धर्मशाला, श्री कोणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तथा श्री लालजी टंडन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा श्री कालीचरण पीजी कॉलेज के ट्रस्टी के रूप में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों से भी जुड़े रहे। श्री आशुतोष टंडन के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों को, जिनकी संख्या 9 है, उन सभी के प्रति भी मैं सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हमारे वरिष्ठ साथी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। हम सब उनके इस आकस्मिक निधन से दुखी हैं। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी तीसरी बार सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो पहली बार 2014 के उपचुनाव में निर्वाचित हुए। उसके बाद वो 17वीं 18वीं विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के कई समितियों के सदस्य भी रहे और सरकार में मंत्री रह करके भी उन्होंने बहुत अच्छा विभाग को चलाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सबको विदित है, उनके पिता स्वर्गीय श्री लालजी टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, विभिन्न सरकारों में मंत्री, कई प्रदेशों में राज्यपाल रहे। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की न केवल राजनीतिक विरासत को उनके द्वारा संभाला गया, बल्कि उनके व्यक्तित्व की छवि भी उनमें देखने को मिलती थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी और एक सरल व्यक्तित्व नेता के रूप में लखनऊ की जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जन नेता थे। अपने क्षेत्र के विकास कार्य तथा समाज के। तो देखिए, यूपी विधानसभा से तस्वीरें आप देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां पर विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि देते हुए योगी आदित्यनाथ को देखा गया। वहीं कई सारे नियम और कायदे कानून के तहत इस सत्र को बुलाया गया है। तो लगातार यूपी विधानसभा सत्र में क्या कुछ हो रहा है, नजरें हमारी बनी हुई है। इस बीच एक बार फिर से लौटते हैं उत्तरकाशी से जुड़ी खबरों के ऊपर, क्योंकि उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर भारत 24 की टीम भी मौजूद है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बड़ी अपडेट साझा की गई है कि काम तेजी के साथ में हो रहा है और खुशी की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। अब सिर्फ 3 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग बाकी है।
3 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग बाकी है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच टनल में तेजी के साथ में ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। 41 जानों को बचाने की जद्दोजहद 17 दिन से जारी है। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं यहां पर किस तरीके से ड्रिलिंग के काम को सामने किया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, कल तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। तो ये खुशी की खबर अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी ये साझा की गई है कि बहुत कम दूरी बची है, मैनुअली भी मलबे को बाहर निकाला जा रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग की सहायता भी ली जा रही है। उस बीच कल तक ड्रिलिंग का काम खत्म हो सकता है। और देखिए तस्वीरें ये पुष्कर सिंह धामी की, जहां पर दुआओं का दौर भी देखिए एक तरफ लगातार जारी है। लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं, यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सभी 41 जाने सही सलामत बाहर आ जानी चाहिए। खुद देश के प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, घटनास्थल पर मौजूद और जायजा भी उनके द्वारा लिया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए या फिर वीके सिंह हुए, ये सभी लोग पहुंचे घटनास्थल पर, इनके द्वारा जानकारी ली गई। पीएमओ की टीम घटनास्थल पर मौजूद रही, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ में काम को आगे बढ़ाया गया। कई सारे प्लान्स की यहां पर सहायता ली गई। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे सहयोगी अक्षय बने हुए हैं। अक्षय, बड़ी जानकारी मिल रही है, कल तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए साक्षी, वही उम्मीद के साथ हम भी यहाँ पर डटे हुए हैं और कोशिश यही है कि आपको हर अपडेट से रूबरू कराया जा सके। महिलाएं पहुँची थी यहाँ पर, प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। बाबा भौकनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी से यही प्रार्थना है, गंगा यमुना से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मजदूरों का रेस्क्यू हो। इसी बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लानिंग कुछ अलग तरीके से शुरू हो गई है ताकि जब मजदूर निकले तो आसानी से उनको यहाँ से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुँचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि कुछ जो मजदूर हैं वो जो ये टनल से जब रोड निकलती है तो उसको समतल करने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। जो पुलिस के जवान हैं और आईटीबीपी के जवान हैं वो अपनी ड्रिलिंग में मशगूल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देर रात तक संभव है या फिर कल सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है। जिस तरह से मैनुअल ड्रिलिंग रात में चली है, जिस तरह से सुबह चल रही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं और इसीलिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हलचल यहाँ पर थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सकारात्मक संदेश नीचे सुरंग से मिल रहे हैं। मजदूरों तक पहुंचने की कवायद लगातार जारी है। ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 मीटर और डिस्टेंस बचा हुआ है, लेकिन साक्षी ये देखना जरूर है कि मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है तो वो धीरे धीरे रैट टेक्निक से उसको खोदा जा रहा है। उसमें समय लग रहा है और उसमें समय लगेगा, क्योंकि सावधानी भी बरतनी है ताकि मलबा ऊपर से नीचे न आ पाए पाइप से, क्योंकि मलबे को निकाला जा रहा है। तो वो एक कोशिश ये जरूर है कि किस तरह से रेस्क्यू। बिल्कुल अक्षय, 17वां दिन फिलहाल आज रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार जारी है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 दर्शकों को दिखा रहा है आपके माध्यम से। उस बीच में आपसे जानना चाहूंगी कि मजदूरों का क्या कुछ हाल है, उनका क्या कुछ कहना है इस सबके बीच में? क्या खाना पीना उसी तरीके से भिजवाया जा रहा है जिस तरीके से पहले भिजवाया जा रहा था, या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं? देखिए, सप्लाई लगातार जारी है, फूड सप्लाई लगातार जारी है। उनके पास दलिया भी पहुंच रहा है, रोटी भी कुछ मजदूरों तक पहुंची है। इसके अलावा लैंडलाइन जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, उसे कनेक्शंस इस्टेब्लिश बहुत अच्छा हुआ है और साफ तौर पर है कि रेस्पॉन्स अब मजदूरों का बेहतर आ रहा है। उनको आवाज़ें भी सुनाई दे रही है जो ड्रिलिंग की जा रही है। अगर मशीन जो ख़राब हो गई थी उसको अब सिर्फ पुशिंग के लिए, पाइप पुशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर मैनुअल ड्रिलिंग आराम से चलती रही, जैसे रात में रिस्पांस मिला, जैसे दिन में रिस्पांस मिला, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देर रात तक या फिर कल सुबह तक अच्छी खबर मिल सकती है, सभी मजदूरों को रेस्क्यू करने में सफलता मिल सकती है। और इसीलिए यहाँ पर तमाम ड्रिलिंग की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपनी ड्रिलिंग कर रही हैं, जो पुलिस के फोर्स हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, वो ड्रिलिंग में लगाए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ से मजदूरों को निकाल करके अस्पताल पहुँचाना होगा और अस्पताल में चिनियाली सोड हो और या फिर यामिनी अस्पताल यहाँ का हो, उत्तरकाशी का जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, वहाँ पर मजदूरों को ले जाना है। ये देखा जा रहा है कि कहाँ बेहतर तरीके से मजदूरों को आसानी से पहुँचाया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक उपचार कहा जा रहा है कि यहीं दिया जाएगा। पिछले 17 दिन से जो 41
मजदूर बिल्कुल फंसे अक्षय, वो हैं, तस्वीरें भी हमने उनकी देखी अब, थी क्योंकि लगता है बेड तैयार कर दिया गया है, खत्म टेम्परेरी होने की फैसिलिटीज कगार तैयार कर पर दी है। गई है, साथ साथ में हेलीकॉप्टर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उस बीच अक्षय, क्योंकि ये जानकारी हमें मिल रही है कि जो परिवारजन है उनको कहा गया है कि कपड़ों से संबंधित बैग्स तैयार रखें, क्योंकि उनके परिवारजन जल्द से जल्द बाहर आने वाले हैं, यानी कि मजदूर जल्द से जल्द बाहर आने वाले हैं। क्या आपकी किसी परिवार के सदस्य के साथ में बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अब थोड़े से सकारात्मक वो भी दिखने लगे हैं। कल चिंता की लकीरें, या 2-3 दिन पहले जो चिंता की लकीरें थी, वो चिंता की लकीरें थोड़ी सी मिटती हुई दिखाई दे रही हैं। चेहरे पर कुछ सुकून सा दिख रहा है, लेकिन कहते हैं कि अभी भी रेस्क्यू में 5 से 6 मीटर का डिस्टेंस बाकी है और वो डिस्टेंस काफ़ी क्रूशल होने जा रहा है। सावधानी भी बरतनी होगी और सावधानी के साथ साथ ये भी देखना होगा कि मलबा ऊपर से नीचे नहीं जाए, क्योंकि लगातार वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग तो चल रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही है और आप देख सकते हैं कि मूवमेंट लगातार जारी है। ये मजदूर हैं, आप देख सकते हैं कि जो टनल से निकलती हुई जो सड़क है उसको समतल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ही ऑपरेशन खत्म होगा सभी यहाँ से निकाले जाएंगे और उनको चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी भेजा जाएगा। मिनी अस्पताल यहाँ पर टीन शेड नुमा आपको दिख रहा होगा ऊपर पहाड़ी पर, उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले मजदूरों को ले जाया जाएगा, प्राथमिक उपचार वहाँ दिया जाएगा और उसके बाद शिफ्ट करने की कवायद होगी। साफ तौर पर है कि जो ड्रिलिंग चल रही है सिलक्यारा टनल में, आप देख सकते हैं कि वहाँ भी मूवमेंट अब तेजी से है। अधिकारी लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द ऑपरेशन को पूरा किया जाए, लेकिन ये एक जरूर है कि मैनुअल ड्रिलिंग है, समय लग सकता है। बिल्कुल अक्षय, मैनुअल ड्रिलिंग में समय लग सकता है। लगातार दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जानकारी पल पल की आप दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम दर्शकों को किस तरीके से फिलहाल तमाम जो टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल आप अपने आसपास में जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप ये तस्वीरें देखिए, 4 फिलहाल आईटीबीपी की टीम हुई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंदर किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है वो भी आप देखिए। उस बीच टनल के बाहर क्या कुछ प्रक्रिया किया जा रहा है, जब जैसा कि अभी अक्षय बता रहे थे कि रोड को समतल करने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से मजदूरों को बाहर लाया जाएगा, उसके बाद तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, परिवारजनों के साथ में मुलाकात करवाई जाएगी, उसके लिए रोड का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, बाहर समतल की जा रही रोड ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। उस बीच एक बेड भी यहां पर तैयार कर दिया गया। अक्षय, लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, फिलहाल फैसिलिटीज तो सारी तैयार कर ली गई हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द मजदूर और सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाए। कितनी टीमें फिलहाल मौके पर आपको नजर आ रही हैं जो कि मेन काम ड्रिलिंग का काम कर रही हैं? देखिए, जो ड्रिलिंग का काम है तो मैंने कहा कि 4 तरफ से ड्रिलिंग जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो हॉरिजॉन्टल मैनुअल ड्रिलिंग पर है और वर्टिकल ड्रिलिंग भी साथ साथ चल रही है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 43 से 44 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग भी कर ली गई है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है वो लगभग ये बताया जा रहा है कि 5 मीटर के आसपास का डिस्टेंस पता है। 57-58 मीटर पर ब्रेक थ्रू कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है और साफ तौर पर है कि उसी पर सभी की नजरें रहने वाली हैं कि वो ब्रेक थ्रू कब हो पाता है, क्योंकि एक पाइप डाले जाना है, वो पाइप पुशिंग के जरिए डाला जाएगा और धीरे धीरे डाला जाएगा, क्योंकि लगभग जो रेट टेक्निक का मैं इस्तेमाल कर रहा था वो धीरे धीरे छन्नी हथौड़ों के साथ साथ छोटे जो देसी फरवे होते हैं उसके साथ मलबे को निकाला जा रहा है, उसको छोटे बॉक्स में रख करके उसके बाद मशीन के जरिए जो ट्रॉली है उसके जरिए उसका मलबा निकाला जा रहा है। तो उसमें समय लग रहा है साक्षी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देर रात या कल सुबह तक मजदूर वापस। बिल्कुल अक्षय, समय जरूर लग रहा है, लेकिन अंतिम चरण में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का काम आ चुका है, जो जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजरें लगातार